साल 2026 का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण। आज 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो एक रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार ये दोपहर 3:26 बजे शुरू होकर शाम 7:58 पर समाप्त होगा, जिसकी कुल अवधि 4 घंटे 32 मिनट होगी। हालांकि ये खगोलीय घटना भारत में दिखाई नहीं देगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व के कारण दुनिया भर के खगोलविदों की नजर इस पर टिकी है। नासा और अन्य एजेंसियां इस अद्भुत नजारे का सीधा प्रसारण कर रही हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 2026 आज से शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज 17 फरवरी से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई हैं। इस साल देश विदेश से लगभग 44 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 10वीं का पहला पेपर गणित का है, जबकि 12वीं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों की परीक्षा हो रही है। बोर्ड ने छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की सख्त हिदायत दी है। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन। भारत की अध्यक्षता में आज से दिल्ली के भारत मंडपम में 4 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हुई है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के टेक दिग्गज, सीईओ और नीति निर्माता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और इसके सुरक्षित उपयोग पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां ग्लोबल एआई गवर्नेंस पर लीडर्स डिक्लेरेशन अपनाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने सम्मेलन के कारण प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पीएम मोदी की असम यात्रा और नए सेतु का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी का दौरा किया, जहां उन्होंने बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित 6 लेन के कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया, जो उत्तर गुवाहाटी को मुख्य शहर से जोड़ता है। इस पुल के बनने से यात्रा का समय 30 मिनट से घटकर मात्र 7 मिनट रह गया है। साथ ही पीएम ने डिब्रूगढ़ में NH-37 पर एक नए इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का भी जायजा लिया। ईरान संकट के बीच पीएम मोदी का इजरायल दौरा प्रस्तावित। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान संकट के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि पीएम मोदी जल्द ही इजरायल का दौरा करेंगे। नेतन्याहू ने इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत एक वैश्विक शक्ति है और दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाएंगे। इस 2 दिवसीय दौरे में रक्षा सहयोग, उन्नत तकनीक साझा करने और व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारतीय विदेश मंत्रालय जल्द ही इस दौरे की आधिकारिक तारीखों की घोषणा कर सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड UCF का भी ऐलान किया गया है, जो शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाना है। इस फंड से छोटे शहरों के युवा उद्यमियों को विशेष रूप से वित्तीय सहायता और मेंटोरशिप प्रदान की जाएगी। भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड को मिला 5,000 करोड़ रुपए का टेंडर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए कोचीन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के लिए 5 नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स बनाने का अनुबंध हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और कंपनी ने सबसे कम बोली लगाकर ये टेंडर जीता है। ये जहाज समुद्र की गहराई में डेटा मैपिंग और सामरिक निगरानी के लिए अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस होंगे। इस सौदे से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। दिल्ली अंबाला सहित 3 नए रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। रेल मंत्रालय ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए 3 प्रमुख मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली अंबाला रूट पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम जल्द शुरू होगा, जिससे उत्तर भारत में ट्रेनों की रफ्तार और संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट के 2030-31 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे मालगाड़ियों के आवागमन में भी तेजी आएगी और कोयले और अनाज की आपूर्ति सुगम होगी। दिल्ली में प्रदूषण और खराब मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने आज 17 फरवरी को दिल्ली NCR में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। सुबह के समय कई इलाकों में कोहरा छाला रहा और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के कारण प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन एयर क्वालिटी अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड का असर दोबारा महसूस किया जा रहा है। द्वारका हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी को मिली जमानत। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक तेज रफ्तार लग्जरी SUV द्वारा बाइक सवार साहिल को टक्कर मारने के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि SUV चलाने वाला आरोपी नाबालिग था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस
भी नहीं था। हालांकि आरोपी को बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। मृतक की मां ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्टॉक मार्केट अपडेट। JSW इंफ्रा और कोचीन शिपयार्ड चर्चा में। आज शेयर बाजार में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों पर निवेशकों की नजर है, क्योंकि कंपनी 20 फरवरी को फंड जुटाने की योजना पर बैठक करने वाली है। इसके अलावा कोचीन शिपयार्ड को नौसेना से बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर से इसके शेयरों में उछाल देखा जा रहा है। डिलीवरी ने भी घोषणा की है कि वो अगले 3 महीनों में 150 नए इलेक्ट्रिक वाहन निवेशित करेगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों के चलते आज बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। भारत ने बिजली उत्पादन में बनाया नया रिकॉर्ड। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 10 महीनों में भारत ने रिकॉर्ड 52,537 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है। ये पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है और इसमें सौर ऊर्जा का योगदान सबसे बड़ा है। गुजरात और राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां सौर और पवन ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली पैदा करना है। ल्यूपिन ने कनाडा के बाजार में लॉन्च की नई दवा। दिग्गज दवा निर्माता कंपनी ल्यूपिन ने कनाडा में डेस्लाफ्लेक्स नामक एक नई एंटी डिप्रेसेंट दवा के व्यवसायीकरण के लिए स्पेक्टस फार्मा के साथ समझौता किया है। ये दवा मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे मरीजों के लिए एक उन्नत उपचार विकल्प के रूप में पेश की गई है। इस साझेदारी से ल्यूपिन का अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो मजबूत होगा और कनाडाई बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय फार्मा कंपनियों की धाक लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश बजट 2026 की तैयारी और मुख्य फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही अपना वार्षिक बजट पेश करने वाली है, जिसमें ग्रामीण विकास और युवाओं के रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस साल के बजट में नमामि गंगे के अगले चरण और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार के लिए भारी आवंटन किया जा सकता है। अयोध्या और वाराणसी के पर्यटन ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में IBPS और SBI की नई भर्ती योजना। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल ग्रामीण बैंकों, RRB और क्लर्क पदों के लिए बम्पर रिक्तियां निकलने की संभावना है। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार को देखते हुए IT और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर मॉक टेस्ट और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का आगामी व्यस्त शेड्यूल। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने 2026 के लिए टीम इंडिया का नया शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सीरीज शामिल हैं। सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने और युवाओं को मौका देने की नीति के तहत आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की योजना है। कोच गंभीर ने फिटनेस मानकों को और कड़ा कर दिया है, जिससे घरेलू खिलाड़ियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा दिख रही है। IPL 2026 की नीलामी को लेकर भी फ्रेंचाइजियों के बीच गहमागहमी शुरू हो गई है। उत्तर भारत के 10 हिस्सों में बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 24 घंटों के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड सहित 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में तापमान गिरेगा। किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि ओलावृष्टि की भी संभावना है। दक्षिण तमिलनाडु और केरल में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मनोरंजन जगत। OTT पर बड़ी फिल्मों का क्लैश। आज 17 फरवरी को कई बड़े बैनर की फिल्में और वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं। सिनेमा घरों में कम दर्शक संख्या को देखते हुए मेकर्स अब सीधे स्ट्रीमिंग सेवाओं पर निवेश कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा की 2 मेगा बजट फिल्मों के हिंदी डब वर्जन्स भी आज डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इन फिल्मों को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है और ट्विटर पर कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। जम्मू में बाल सुधार गृह से 3 कैदी फरार। जम्मू के एक बाल सुधार गृह ऑब्जर्वेशन होम से कल शाम 3 कैदी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर फरार हो गए। फरार कैदियों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं, जबकि एक स्थानीय निवासी है। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि वे सीमा पार न कर सके। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में शिफ्ट होंगे मंत्रालय। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थित प्रमुख मंत्रालयों को नए परिसर सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये कदम सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को और आधुनिक और कुशल बनाना है। ऐतिहासिक इमारतों को अब संग्रहालयों में बदलने की योजना है, ताकि आम जनता और पर्यटक भारत की प्रशासनिक विरासत को करीब से देख सके।
चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारी निलंबित। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना जिलों में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। डिजिटल राशन प्रणाली का नया चेहरा। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाने के लिए नई डिजिटल तकनीक पेश की है। अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन चेहरा पहचान प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा ताकि फर्जी राशन कार्डों को खत्म किया जा सके। इस नई प्रणाली से ई-पॉस मशीनों में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान भी होगा। इससे लाखों गरीब परिवारों को बिना किसी परेशानी के उनका हक मिलना सुनिश्चित होगा। जैव प्रौद्योगिकी